आज तो इस दीन के मानने वाले अरबों की तादाद में है दुनिया में, मगर जब सरकार ने इस दीन का पैगाम सुनाया तो बिल्कुल अकेले। और ऐसे माहौल में सबसे पहले खानदान साथ देता, मगर यहाँ खानदान का हाल देखिए। अल्लाह ने हुक्म दिया कि ऐ महबूब अपने खानदान वालों को पैगाम पहुंचाओ। सरकार ने पूरे खानदान की दावत की, सबको खाना खिलाया। पूरा खानदान है, और खानदान कौन सा? बनु हाशिम, जिनकी बहादुरी के डंके पूरे अरब में बज रहे थे। उस खानदान के बूढ़े भी हैं, अधेड़ भी है, जवान भी है, नौजवान भी है, लड़के भी हैं, बच्चे भी हैं, सब आ गए, सबको खिलाया खाना। और फिर आप खड़े हुए, फरमाया मेरे खानदान वालों, तुम्हारी कितनी बड़ी खुशनसीबी है कि अल्लाह ने अपना आखिरी रसूल तुम में भेजा। बोलिए सुभान अल्लाह। मैं तुम ही मैं का हूं, और अल्लाह ने मुझे अपना रसूल बनाया। मेरी बात सुनो, मेरा कहा मानो। अल्लाह एक है, जिनकी तुम पूजा करते हो इनमें कोई इबादत के लायक नहीं। वो एक, वही माबूद, और मैं उसका रसूल हूँ। खुदा को एक मानो, मेरी रिसालत पर ईमान लाओ। मैं यही पैगाम सुनाने के लिए दुनिया में आया। बताओ कौन देगा मेरा साथ? ध्यान दें, पूरा खानदान है और सरकार फरमा रहे हैं बताओ कौन देगा मेरा साथ। खामोशी, सन्नाटा, एक भी नहीं बोल रहा। बूढ़े भी चुप, अधेड़ भी चुप, जवान भी चुप, नौजवान भी चुप, नौ उम्र लड़के भी चुप। इधर से उधर तक आका ने देखा, मगर कोई बोलने वाला नहीं। अचानक एक बचकानी आवाज आई, अल्लाह के रसूल मैं हूँ आपके साथ। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। आवाज, सबने पलट कर देखा कि इतने बड़े मजमे में पूरे खानदान में किसने बोलने की हिम्मत की। जब नजर डाली तो देखा कि कोई और नहीं बोल रहा, बल्कि एक 8-10 साल का बच्चा बोल रहा है। वो बच्चा जिसका नाम उसके माँ बाप ने अली रखा था, नबी ने निगाहे करम डाली तो शेरे खुदा बना। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शोदाए करबला, जिक्र इमाम हुसैन, अल्लामा मुख्तार अहमद साहब क़िबला, जिंदाबाद जिंदाबाद। सरकार का दामन पकड़ा तो बन गए शेरे खुदा। और शान ये हो गई, उस वक्त तो अबू लहब ने सुना तो मजाक उड़ाया, मजाक बनाने लगा। ध्यान दीजिए, अबू लहब बना रहा है मजाक। ये अब्दुल्ला के बेटे, अब तुम्हें किसी के साथ की क्या जरूरत? अब तो अबू तालिब का बेटा तुम्हारे साथ है। वो मजाक उड़ा रहा था, मगर हकीकत कह रही थी ऐ अबू लहब आज मजाक उड़ा ले, मगर यही बच्चा जब नौजवान होकर मैदान अमल में उतरेगा और दुश्मनों के सामने आएगा तो आलम ये होगा जो आला हजरत ने कहा, बहरे तस्लीम अली मैदान में सर झुके रहते हैं तलवार। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। अब बोलिए, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि पूरे खानदान में कोई साथ देने को न खड़ा हो, सिर्फ एक 8-10 साल का बच्चा वो कहे मैं आपके साथ हूँ तो आदमी का हौसला टूट जाएगा, हिम्मत पस्त हो जाएगी। अब किसके भरोसे मैं आगे बढ़ूं? मेरे बाप नहीं, मेरी माँ नहीं, मेरे दादा नहीं, और ये पूरा खानदान, इसमें इस बच्चे के सिवा कोई मेरा साथ नहीं। मगर तारीख गवाह है कि हमारे नबी का ना हौसला टूटा था, ना हिम्मत पस्त हुई थी, ना इरादे कमजोर हुए थे, ना आप घबराए थे। इस्लाम का झंडा लेकर आगे बढ़ना शुरू किया और ऐसा लहराया ये झंडा कि जितना जमाना बढ़ता गया झंडा ऊंचा होता गया। और आज दुनिया का कोई कोच ऐसा नहीं जहां ये झंडा न लहरा रहा हो। सुभान अल्लाह। इसको गिराने के लिए बातिल की कितनी ताकतें सामने आई आपको मालूम है? ध्यान से सुनो,
अपनी तारीख पढ़ो ताकि हर हाल में हौसला जवान रहे। जब सरकार का विशाल हुआ, निगाहों से छिपे, हम तो यही कहते हैं कि निगाहों से छिपे। वो तो बेईमान है जो कहते हैं मरकर मिट्टी में मिल गए। हमारा अकीदा वही है जिसका आला हजरत इमाम अहमद रजा ने डंके की चोट ऐलान किया, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जा। जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। थोड़ा बोलिए, बात है, सब मिलकर बोल दीजिए। तो बस हम ये कहते हैं निगाहों से छुपे। तो जानते हो हालात क्या थे? ध्यान से सुनो। एक तूफान उठ गया, 5 झूठे नबी मैदान में आ गए। मुसैलमा ने यमन में दावा किया मैं नबी हूं, असवद अंसी ने दावा किया मैं नबी हूं, तलिया ने दावा किया मैं नबी हूं। एक औरत सुजा खड़ी हो गई, मैं भी नबुव्वत वाली हूं। एक और खड़ा हो गया, 5 झूठे नबी। और कितना ही झूठे से झूठा आदमी हो, जब खड़ा हो जाए तो कुछ न कुछ उसके साथ हो ही जाते। इनके साथ हजारों हो गए, 5 झूठे नबी थे। फिर कुछ लोग वो थे जिन्होंने ज़कात का इनकार कर दिया कि अब हम ज़कात नहीं देंगे। नबी चले गए, अब हम ज़कात क्यों दें, नहीं देंगे। कितने कबीले वो थे जिन्होंने इस्लाम ही छोड़ दिया कि अब इस्लाम का पैगंबर बढ़ गया माज़अल्लाह, तो अब इस मजहब को मानने से फायदा क्या। तूफान पर तूफान, इधर ये इस्लाम छोड़ने वाले, उधर ज़कात का इनकार करने वाले, उधर 5 झूठे नबी। लग रहा था अब इस्लाम नहीं बचेगा। उधर दुनिया की उस वक्त की सुपर पावर 2 थी, एक ईरान और एक रूम, और दोनों मुल्कों के बादशाहों ने अरब पर हमले की साजिशें शुरू कर दी। जमाना कह रहा था अब कौन बचाएगा इस्लाम। अरब ने इतने हैं तूफान, और फिर बढ़ रहे हैं इस्लाम को मिटाने के लिए रूम और ईरान। अब कैसे बचेगा मुसलमान। दुनिया सोच रही थी अब इस्लाम नहीं बचेगा, मगर सिद्दीक़ अकबर शमशीर सदाकत लेकर उठे और जब चलाई है अपनी सदाकत की तलवार, तो सारे फितने मिटते गए और इस्लाम का झंडा और ऊंचा होता चला गया। जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतने तूफान, मगर पाक और ऊंची हो गई इस्लाम की शान। मगर 2 साल 4 महीने सिद्दीक़ अकबर खलीफा रहे, वो भी नजर से छिप गए। विशाल हुआ, दुनिया ने कहा अब कौन बचेगा। दुनिया ने कहा था अब कैसे बचेगा इस्लाम, मगर सिद्दीक़ अकबर गए तो फारूक आजम तशरीफ लाए। और फिर फारूक आजम ने जब इस्लाम का झंडा बुलंद किया है, तो दुनिया ने देखा कि इधर अरब ही नहीं, यमन इस्लाम के साए में आ गया, इराक में इस्लाम फैल गया, मिस्र में इस्लाम का झंडा लहराया, रूम में इस्लाम का झंडा लहराया, ईरान में इस्लाम का झंडा लहराया। और कहने वालों ने कहा कि अगर उमर को 10 साल और मिल जाते तो पूरी दुनिया में इस्लाम की हुकूमत का झंडा लहराया। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शोदाए करबला, जिक्र इमाम हुसैन, अजमत मजहब इस्लाम जिंदाबाद। मेरे भाई अभी जाने की तैयारी मत कीजिए, आप जैसे अच्छे लोग चले जाएंगे तो हम सुनाएंगे किसको। आराम से बैठिए, आराम से। हाँ, अब कुछ लोग तो बेचारे इसलिए उठकर चल देते हैं कि वो जहन लेकर आते हैं कि मौलाना साहब खूब मजे की बातें सुनाएंगे, खूब हंसाएंगे, चुटकुले छेड़ेंगे। मगर हम सोचते हैं इन जलसों के नाम पर ये ईमान वाले जमा हो जाते हैं। अगर मजेदार बातें करके इनको रुखसत कर दिया जाए तो आखिर दीन की बातें कब सीखेंगे। जी, दीन इन तक कैसे पहुंचेगा। तो थोड़ी देर ध्यान लगाइए और चलिए वो इस्लाम की तारीख के फर्क उलटते चले जाइए। वो उस्मान गनी का दौर आया, वो शेर खुदा का दौर आया। बातिल ने हर दौर में सर उठाने की कोशिश की, मगर
कुचल दिया गया। और फिर वो फितना उठा कि अब ये फितना न रूम के ईसाइयों ने उठाया था, न ये फितना ईरान के आग के पुजारियों की तरफ से उठा था, न मिस्र के किप्तियों की तरफ से, न हिंदुस्तान के मुशरिकों की तरफ से ये फितना उठा, कलमा पढ़ने वालों की तरफ से। और ऐसा फितना जो आंधी बन गया, तूफान बन गया। इसी फितने को कहा जाता है यजीदी फितना। यजीदियत का तूफान उठा। ये आग के पुजारी नहीं थे,